सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम ज़मीर अनवर है। मैं बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला हूं और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोटिवेशनल स्टोरी। कहानी का टाइटल है तुम और आईएएस ऑफिसर। बिहार के एक छोटे से गांव मुजफ्फरपुर में, जहां खेतों की हरियाली और मिट्टी की खुशबू ही लोगों की दुनिया थी, वहीं एक गरीब परिवार का लड़का रवि अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। रवि के पिता श्यामलाल गांव के एक मामूली किसान थे, जिनकी दिन रात की मेहनत सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए होती थी। रवि की मां गीता देवी भी घर के छोटे मोटे काम करके परिवार की सहायता करती थी। रवि के पास एक छोटी सी किताबों की अलमारी थी, जिसमें उसने पुराने और फटे टूटे किताबों के पन्ने जोड़कर अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। गांव में बिजली का आना जाना लगा रहता, लेकिन रवि का हौसला कभी कम नहीं होता। वह मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में रात रात भर पढ़ाई करता। गांव के स्कूल के मास्टर जी रमेश बाबू अक्सर रवि की प्रतिभा की तारीफ करते और उसे आगे बढ़ने की सलाह देते। रवि का सपना था कि वह एक दिन आईएएस अधिकारी बनेगा, लेकिन गांव के लोग उसकी इस ख्वाहिश पर हंसते थे। तू और आईएएस ऑफिसर बनेगा? पहले अपने पिता का कर्ज उतारना सीख ले, लोग मजाक उड़ाते। लेकिन रवि ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी लड़ाई केवल गरीबी से नहीं, बल्कि लोगों की सोच से भी थी। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी की गाड़ी आई। अधिकारी गांव में सरकारी योजनाओं का निरीक्षण करने आए थे। रवि ने पहली बार एक अधिकारी को इतने करीब से देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं भी अधिकारी बनूं तो मैं अपने गांव और देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। अधिकारी के जाने के बाद रवि ने अपने माता पिता से शहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई। श्यामलाल के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की आंखों में सपना देखा और मन ही मन फैसला कर लिया, और उन्होंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर रवि को शहर भेजा। शहर में आकर रवि की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। उसका दाखिला एक छोटे से कॉलेज में हुआ, लेकिन वहां के खर्चों को पूरा करने के लिए उसे आधे समय में एक चाय की दुकान पर काम करना पड़ता, जहां उसे महीने के सिर्फ 2000 रुपए ही मिलते थे। उसने हर दिन केवल 4 घंटे की नींद ली, लेकिन उसकी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं आई। एक दिन अचानक चाय वाले दुकानदार ने भी नौकरी से निकाल दिया। बोला, मेरी दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं आते हैं, मैं अपने परिवार को मुश्किल से चला पा रहा हूं। तुमको महीने की सैलरी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कल से तुम काम पे नहीं आओगे। रवि की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने सपनों की दुनिया को चकनाचूर होते देखने लगा, और अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। लेकिन रवि ने दोबारा अपने हौसले को बुलंद किया और दूसरे ही दिन वह एक नई नौकरी की तलाश में शहर में घूमता रहा। तभी उसकी नजर एक पंचर बनाने वाली दुकान पे गई और वो वहां जाकर अपनी मजबूरियों के बारे में बताया। मुझे काम की सख्त जरूरत है, आप मुझे कुछ काम पर रख लें। लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। रवि फिर भी हिम्मत नहीं हारा और आगे चलता रहा। तभी उसकी नजर एक होटल की ओर गई और रवि ने उस होटल में जाने का फैसला किया, और वहां जाकर उसने होटल के मालिक से नौकरी की गुहार लगाई तो दुकानदार ने उसे होटल के सारे प्लेट धोने के काम में रख लिया और उसकी सैलरी 3000 रुपए लगाई। रवि ने एक्सेप्ट कर लिया। रवि मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपने सपनों को दोबारा देखना शुरू किया। रवि सुबह रोजाना होटल में प्लेट धोता और खाली समय में अपनी पढ़ाई जारी रखा। रवि को शहर के जीवन में कई मुश्किलें आईं। उसके पास किताबों के लिए पैसे नहीं थे, तो वह लाइब्रेरी में बैठकर घंटों किताबें पढ़ता। वह जितना कमाता था, उसका एक बड़ा हिस्सा किताबों और नोट्स पर खर्च हो जाता। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन उसके हौसले ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। इसी दौरान रवि के एक मित्र अमित ने उसे बताया कि वह खुद भी आईएएस की तैयारी कर रहा है और शहर के एक नामी कोचिंग सेंटर में जाता है। रवि ने भी उस कोचिंग में दाखिला लेने का सोचा, लेकिन उसकी फीस इतनी थी कि वह केवल सोचकर ही रह गया। लेकिन तभी एक दिन अमित ने रवि को एक नौकरी के बारे में बताया। यहाँ एक व्यापारी के बेटे को ट्यूशन देने का काम है, तुम चाहो तो कर सकते हो, अमित ने कहा। जिसमें तुमको होटल में
प्लेट धोने से ज्यादा अच्छे पैसे मिल सकते हैं। रवि को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने नौकरी स्वीकार कर ली और होटल की नौकरी से रिजाइन दे दिया और अपने सपने की ओर एक और कदम बढ़ाया। रवि ट्यूशन देने के लिए उस व्यापारी के घर पहुंचा। वहां उसने पाया कि व्यापारी का बेटा अर्जुन पढ़ाई में बहुत कमजोर था और पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था। अर्जुन का स्वभाव बहुत ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन रवि ने उसे मन से पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे अर्जुन की मां सुमित्रा देवी भी रवि के पढ़ाने के तरीके से प्रभावित होने लगी और उन्होंने उसे 5,000 रुपए महीने देने की पेशकश की। रवि ने धीरे धीरे अर्जुन के अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि जगाई। अर्जुन को भी रवि की मेहनत और लगन देखकर प्रेरणा मिली और उसने अपने पिता से रवि की पढ़ाई के खर्चे उठाने की बात कही। व्यापारी गोपाल दास को पहले तो अचरज हुआ, लेकिन अपने बेटे के कहने पर उन्होंने रवि को मदद करने का वादा किया। रवि की जिंदगी अब थोड़ा आसान हो गई थी। उसे कोचिंग की फीस और रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। उसकी पढ़ाई और भी तेज हो गई। रवि ने अपने आईएएस की परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने पहली बार में ही प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। गांव वालों को अब उसकी प्रतिभा पर यकीन होने लगा था। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। लेकिन मुख्य परीक्षा से पहले एक अनहोनी हो गई। रवि के पिता को एक गंभीर बीमारी हो गई और इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ी। रवि ने गोपाल दास जी को बताया कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन गोपाल दास ने पैसे देने से इनकार कर दिया और रवि वह शहर छोड़कर अपने गांव मुजफ्फरपुर आ गया। पिताजी का इलाज कराने रवि के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे, वह सब उसने अपने पिता के इलाज में लगा दिए। वह हताश और निराश था, लेकिन उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। उसने फैसला किया कि वह अपनी तैयारी जारी रखेगा। रवि के पास अब पैसे नहीं थे, लेकिन उसके इरादे फौलादी थे। उसने निश्चय किया कि वह पटना जाएगा और बिना किसी सहायता के मुख्य परीक्षा की तैयारी करेगा। वह अपने मित्रों से नोट्स उधार लेकर पढ़ाई करता और जहां तक संभव होता लाइब्रेरी में बैठता। परीक्षा के दिन आ गए। रवि ने अपनी पूरी मेहनत और तैयारी के साथ परीक्षा दी। परीक्षा के बाद उसे एक अजीब शांति का एहसास हुआ। वह जानता था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। परिणाम का दिन आ गया। रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना रोल नंबर देखा और वह चौंक गया। उसने मुख्य परीक्षा भी पास कर ली थी। अब उसके पास इंटरव्यू का बुलावा था। गांव में खुशियों का माहौल था। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। रवि अब आईएएस बनने से एक कदम दूर था। इंटरव्यू का दिन आया। रवि ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन जैसे ही वह इंटरव्यू पैनल के सामने बैठा, एक सवाल ने उसकी सारी तैयारी को हिलाकर रख दिया। आपके पिता एक किसान हैं, आपने खुद गरीबी देखी है। अगर आप आईएएस बनते हैं तो आपको सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? रवि ने एक पल सोचा और फिर उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक आया। उसने कहा, मैंने गरीबी देखी है, संघर्ष देखा है। मैं जानता हूं कि एक किसान के लिए क्या मायने रखता है। अगर मैं आईएएस बनता हूं तो मैं उन सभी लोगों के लिए काम करूंगा जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पैनल के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। रवि ने आत्मविश्वास से बाहर आकर अपनी किस्मत का इंतजार करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुआ। रवि ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वह आईएएस परीक्षा में पूरे देश में टॉप 10 में आया था। उसके गांव में उत्सव मनाया जाने लगा। गांव के लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। रवि अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं छोड़ा। उसने अपने गांव की ओर रुख किया और वहां के विकास के लिए काम शुरू कर दिया। उसने अपने पिता के कर्ज को भी चुकता कर दिया और अपने माता पिता को हर सुख सुविधा दी। रवि के जीवन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वह जानता था कि असली काम तो अब शुरू हुआ है। उसने गांव के बच्चों के लिए एक फ्री कोचिंग सेंटर शुरू किया ताकि कोई भी बच्चा
अपनी गरीबी की वजह से अपने सपनों से समझौता न करे। रवि का जीवन अब संघर्ष की एक नई कहानी लिख रहा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ था उसका गांव, उसके सपने और उसकी मेहनत की कहानी। और अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने चाहे जितने भी बड़े हों, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और लगन ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो पूरी कायनात आपको उस तक पहुंचाने के लिए मदद करने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन की घंटी दबाना न भूलें, ताकि आपको नई नई कहानियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।